वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफ़ी मांगूं और क्यों मांगूं? आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफ़ी मांगूं और क्यों मांगूं? ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? माफ़ी मैं किससे मांगूं? वो वीडियो जो जारी कर उसको मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफ़ी किससे मांगूं? एक सेकंड, माफ़ी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं, मैंने एक आदमी को। और एक बार बोलता हूँ, अभी आपने एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती जी को सुना। वो कह रहे हैं माफी को लेकर, उनसे रिपोर्टर कहता है कि आप माफी मांगोगे, तो वो बोलते हैं किससे माफी, क्यों माफी। आखिर रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा क्यों और माफी की बात चल क्यों रही है। हाल ही दिनों में गैंगस्टर्स लोगों की धमकी तो बड़ी एक्टिव है हर जगह। अब जो धमकियां हैं गैंगस्टर्स की, वो पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई है। फेमस पाकिस्तानी गैंगस्टर और डॉन शहजाद भाटी, उसने कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो बनाकर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी किस बात को लेकर, और उस पर मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस गैंगस्टर का लॉरेंस बिश्नोई से क्या लेना देना है। ये पहले भी बहुत फेमस हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लेकर। तो इस वीडियो में पूरी चीजें चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ये गैंगस्टर कौन है, क्यों धमकी दी और इसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कुछ दिन पहले, अब एक दिन दो दिन पहले, मिथुन चक्रवर्ती जी अपने चुनाव प्रचार के लिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रख रहे थे, तो चुनाव प्रचार के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे थे। तो वो बिहार उनका जाना हुआ, फिर झारखंड जाना हुआ। तो इसी बीच वो 26 अक्टूबर को एक रैली में कोलकाता में भाषण देते हैं। उसमें वो कुछ टिप्पणियां कर देते, किसी को लेकर कुछ बातें कह देते, जो कि हम उस पर नहीं जाएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कंटेंट्स बताऊंगा कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर वो कमेंट करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान का डॉन शहजाद भाटी ऑफेंड हो जाता है। और वो दुबई में बैठा है, वो तो फरार चल रहा है, वो दुबई में बैठा है और दुबई में बैठ के 2 वीडियो बनाता है। पहले वीडियो में वो बहुत सारी धमकी देता है कि अगर तुमने कहा है अपने भाषण में, अगर तुम उस पर माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारा साथ बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हें फलाना फलाना, जो गैंगस्टर्स लोगों की धमकी होती है वो धमकियां देते रहा। अब इसके बाद दूसरा वीडियो बनाता है, फिर उस वीडियो में, एक वीडियो में धमकी वाला, दूसरा वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती की बाइट लगाता है, मतलब मिथुन चक्रवर्ती जो बोल रहे हैं वो लगाता है रैली का स्पीच, उसके बाद अपनी बाइट लगाता है, अपने बारे में बताता है कि अगर तुमने ऐसा ऐसा बोला तो तुम्हारा इल्ज़ाम बुरा हो जाएगा, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा कुछ। ये है कौन गैंगस्टर, और ये अचानक से क्यों कूद पड़ा भारत के मैटर में, ये क्यों कूद पड़ा? ये मतलब पहली बार तो नहीं आया है मीडिया के सामने, बहुत बार, पहली बार भी मतलब इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। और इसका नाम जुड़ा था लॉरेंस बिश्नोई से। जब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और बहुत सारे जो हाल फिलहाल में मर्डर केस हुए, तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई 28 सेकंड की। उस 28 सेकंड की वीडियो में आप देख सकते हो, बाजू में उसका स्क्रीन ग्रैब चल रहा होगा। उस 28 सेकंड की वीडियो में वो कॉल पे लॉरेंस बिश्नोई से बात करता है। वो वीडियो कॉल वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। तो लॉरेंस बिश्नोई से इस गैंगस्टर्स का है क्या नाता? पाकिस्तानी गैंगस्टर है, पाकिस्तान का डॉन है, तो लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से इसकी क्या दोस्ती है? ये अपने आप को कहता है कि मैं लॉरेंस और सलमान के बीच में सुलह करा रहा था। ये पुरानी बात है और ये दोनों की सुलह मैं चाहता था, तुम भारत के लोग तो ये करा नहीं पाए सुलह, तो मुझे उतरना पड़ा। मेरी बड़ी इज्जत करता है। और जो इसके आका है, अरे बड़ा फेमस नाम है इसके आका का, फारूक खाकर, वो भी एक डॉन है और पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस में अच्छी पकड़ रखता है। तो कहता है कि मेरे आका और मेरी बड़ी इज्जत करता है, मेरी बड़ी बात सुनता है, और इसीलिए मैं उसे समझा रहा था और मैं सुलह कराना चाहता था। मेरी सलमान के भी लोगों से बात हो रही थी। मतलब इस तरह के जो दिखावा था, जो बताना था, वो बता रहा था। सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला था उसने, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी डाला था। जब ये वीडियो वायरल हो गया उसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ कि वो क्या बातचीत कर रहा था, तो उसका वीडियो वायरल हो गया। तो उसके बाद वो बोल रहा था कि मैं मीडिया को जवाब क्यों दूं, मैं क्यों बताऊं मैं कब फोन किया, कब बात की। उसका एक वीडियो भी है, आप अभी सुनिएगा। कि एक मेरी बिश्नोई दे नाल, लॉरेंस बिश्नोई दे नाल वीडियो कॉल है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ और किन्ने वीडियो अपलोड की थी और किस तरीके वीडियो अपलोड हुई है। देखा आपने, ये कह रहा है कि मैं अपनी एजेंसीज को बताऊंगा, लेकिन खुद अपनी एजेंसी से तो भागता फिर रहा है। पाकिस्तान छोड़कर ये दुबई में बैठा है, दुबई से अपना नेटवर्क चला रहा है। कहा जाता है कि आर्म्स डील्स करता है, इसका पाकिस्तान में अच्छा नेटवर्क है। पाकिस्तान में मर्डर से लेके, धमकी से लेके, रंगदारी से लेके सब केसेस में इसका नाम है। लॉरेंस के गैंग को आर्म्स पहुंचाने को लेकर इसका नाम सामने आता। सिद्धू मूसेवाला केस में भी इसका नाम सामने आता कि इसने लॉरेंस के गैंग तक हथियार मुहैया कराए थे। लेकिन इसकी जो धमकी है, कहीं ना कहीं मिथुन दा भी इससे थोड़े से तो डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि मैं किससे माफ़ी क्यों मांगू, मैंने उसे कहा ही नहीं। जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि मैंने ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपना कमेंट नहीं कहा था, सिर्फ एक आदमी के लिए कहा था वो कमेंट, और उसे सबको नहीं लेना चाहिए अपने पर। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि चीज़ें सब तक जा रही हैं और गैंगस्टर्स लोगों की धमकी आ रही है, तो उसे मुझे बचना ही चाहिए। और उस गैंगस्टर ने जब से 2-3 पॉइंट्स बोले हैं, पहला था उसकी मतलब जो उसकी वीडियो थी उसमें बोला था कि 10-15 दिन में माफ़ी मांग लो, नहीं तो आपका बुरा अंजाम होगा। और उसने कहा कि हम आपकी फ्लॉप फिल्म भी देखते थे, आप हमारे फेवरेट थे, हम आपकी फ्लॉप फिल्म भी देखते थे। और एक जो लास्ट में बोला है कि मैं धमकी नहीं देता, मैं रियल मूवी बनाने में वो दिलचस्पी रखता हूँ, मतलब मैं ये रियल लाइफ है, कोई मूवी नहीं है, सच में कुछ कर दूंगा तो उसके बाद बोला नहीं जाए मुझे, इस तरह की धमकी दिया है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हुआ है कि अब भारत के इंटरनल मैटर्स या कोई भी है, तो अब पाकिस्तानी गैंगस्टर्स उसमें हस्तक्षेप करेंगे, और इन्हें करने की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। कहीं ना कहीं इसके लिए तो जिम्मेदार यहाँ के ही गैंगस्टर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ मिलके हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है। बहुत बार जैसे हम कहते थे कि खालिस्तानी गैंगस्टर्स बहुत सारे भारतीय गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं। कुछ दिन पहले ही अब भी उसे पकड़ के लाए, एक कनाडा से एक गैंगस्टर को, जो खालिस्तानी एक्टिविटी के लिए काम करता था। तो भारत में अब गैंगस्टर्स लोगों की इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है सेलिब्रिटी को टारगेट करोगे तो फेमस हो जाओगे। लॉरेंस ने एक सेटअप क्रिएट कर दिया है कि सेलिब्रिटी को टारगेट करो, फेमस हो जाओ। अब कहीं ना कहीं जो शहजाद भाटी है जो पाकिस्तानी गैंगस्टर, इसे लगता है कि मैं अगर बॉलीवुड के एक्टर्स को टारगेट करूंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं फेमस हो जाऊंगा। और पता है इसकी आप लाइफ देखोगे, ये दुबई में फरार तो हो गया, लेकिन दुबई में अच्छी लाइफ जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार तो वैसे भी नहीं चाहती वहाँ के गैंगस्टर्स को ही पकड़ाए। हमारे यहाँ तो फिर भी गैंगस्टर जेल में बैठे हैं, वहाँ तो गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैठा है, अपनी लग्जरी लाइफ की वीडियो फोटो सब डालता है, लेकिन वहाँ की सरकार एजेंसी उसे पकड़ना नहीं चाहती। नहीं पता क्यों नहीं, उनका पर्सनल प्रॉफिट होगा। वैसे भी पाकिस्तान आए दिन अपने यहाँ ऐसे लोगों को, दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को, गैंगस्टर्स को पालने का तो गढ़ है वो, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा आदमी है भी नहीं, छोटा मोटा गैंगस्टर है भी नहीं, इसका भी नाम अच्छे खासे चीज़ों में है। इसके फोटोज़ देख लोगे आप, बंदूक के साथ पूरी प्रोफाइलें भरी पड़ी हैं। लॉरेंस के साथ इसका नाम जुड़ा, तब लॉरेंस खुद को बहुत बड़ा देशभक्त भी कहता था, अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं देश के दुश्मनों के साथ नहीं हूँ। तो ये नहीं पता इसके पाकिस्तान दोस्त कैसे बन गए, पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉल पे बात करता था। ये सब एक पहेली है, क्योंकि ना लॉरेंस इसका आके जवाब देने वाला है, ना वो गैंगस्टर बता रहा है। वो तो कह रहा है मैं अपनी एजेंसीज को जवाब दूंगा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मीडिया को क्यों बताऊँ। लेकिन इसके साथ ये चिंता का विषय तो है, जिस तरह गैंगस्टर्स की धमकी आती है, तो ये अब मिथुन दा की सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि उनको अब इसका प्रिकॉशन, उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि जिसे धमकी दी जा रही है उसे कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था, और ये नेटवर्क एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इनका नेटवर्क भी कितना बड़ा है। तो कुछ यहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब यहाँ तो मैं सेफ नहीं हूँ, कोई सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टारगेट स्किलिंग हो रही है वहाँ कोई सेफ नहीं है। तो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी बढ़ाना चाहिए, और उनकी सिक्योरिटी को खासकर ध्यान देना चाहिए। और इन जैसे जो बाहर से बैठ के हमें धमकी दे रहे हैं और हमारे एक्टर्स को धमकी दे रहे हैं, इन पे जो नकेल है वो कसने की बहुत ज़रूरत है हमारी एजेंसीज को। और जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ के गैंगस्टर्स खुलेआम बैठे हैं बाहर, उन्हें नहीं पकड़ पा रही है, 1-2 लोगों को पकड़ ले रहे हैं जो एंटी एलिमेंट्स हैं, उन्हें तो पकड़ लिया है हाल फिलहाल में। लेकिन देखना है टॉप गैंगस्टर्स कैसे भारत में आते हैं, पकड़ कर कैसे उन्हें भारत की सरकार लाती है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ये लग रहा है कि ये गैंगस्टर इस मैटर में उतर गया है, क्योंकि इसे तो पब्लिसिटी पानी है। पब्लिसिटी पाने के लिए ये कहीं ना कहीं भारत के एक्टर्स को टारगेट कर रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही, अब आगे देखना होगा किस पे क्या एक्शन लेती है, क्या मिथुन दा इसे सीरियसली लेते हैं, क्या उस पर ये बात करते हैं, क्या एजेंसीज उनकी सिक्योरिटी बढ़ाती है, क्या उस पर नज़र रखी जाती है, और क्या
लॉरेंस गैंग का इससे नाता है, ये लॉरेंस गैंग के लिए भी सवाल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और लास्ट वीडियो पे भी मेरे भाइयों ने बहुत सारा प्यार दिया था। मेरी आवाज़ बहुत लोगों ने ये शिकायत की कि गूंज रही थी। एक्चुअली ये स्टूडियो है तो इसमें अकेले बैठे तो आवाज़ थोड़ी सी गूंजती है। मैं ट्राई करूँगा कि मेरे एडिटर जो हैं आदित्य, वो बहुत अच्छा एडिट करता है, मैं उससे बोलूँगा कि यार ट्राई करना आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में ज़रूर आपके साथ ऐसी कुछ अच्छी अलग स्टोरीज़ लेके आएंगे, गैंगस्टर्स, मर्डर मिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड स्टोरीज़ आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।